घर में भी अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं। और एक बात मैं बताऊं, जो दवाई आप बाहर से जो लेते हैं, जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके आप इशू को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, उन चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है, टाइम वेस्ट होता है, पैसे ख़राब होते हैं। हाँ, अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है, वाकई में आपको लगता है कोई बात है, तो आप जाइए, बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लीजिए, लेकिन अच्छी डॉक्टर की। जी हाँ, उस तरीके के डॉक्टर के नहीं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फीस बनाने में विश्वास रखते हैं। इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल देख के, सोच के, परख के, बिल्कुल जब आप एक सही डॉक्टर का चयन करें। और इस चीज़ के ऊपर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं आपको बच्चों के लिए बताऊंगी कि बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, एक नवजात शिशु के लिए बहुत केयरफुली हमें रहना पड़ता है। उनकी जब बच्चा होता है तो सबसे पहले आप जो बच्चे का जो रूटीन होता है, बच्चे को आप गुनगुने पानी से ही नहलाएं। माता के जब भी माता मतलब माँ जब भी अपने स्तनों का दूध पिलाए, तो अपने स्तनों को ज़रूर वॉश करें गर्म पानी से, बिल्कुल गर्म पानी से वॉश करके जब आप बच्चों को पिलाएं। और जब आप नहाती हैं तो गर्म पानी की धार एक ऐसे लगा के छाती पे हाथ, और गर्म पानी की धार ज़रूर डालें थोड़ा शरीर में। ऐसा नहीं कि आपके जब तक शरीर में वो चुभेगा नहीं ना पानी, जब तक लगेगा नहीं कि हाँ गर्म है, थोड़ा आपको गर्म पानी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जब वो गर्म पानी आपके स्तनों पे पड़ता है ना, तो आपकी नसें खुल जाती हैं, दूध उभर के आता है। और ज़रूर आप दूध ज़रूर पिएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको दूध ज़रूर पीना है। और दूध में अगर उतरने में दिक्कत आ रही है तो आप जीरे का भी सेवन करें। आप जीरे की फंकी लें, दूध बिल्कुल गारंटेड उतरेगा अगर आप जीरे की फंकी लेंगे। और ये हलवा वगैरह जो बना के खिलाया जाता है, वो इसीलिए बना के खिलाया जाता है। तो बच्चे के सबसे पहले आप बच्चे की नाभि में हमेशा सरसों का तेल अजवाइन वाला आप गर्म करके रखें। अजवाइन डाल के तेल को गर्म करके ज़रूर रखें। और अजवाइन डाल लें, नहीं तो लहसुन भून लें, अजवाइन डाल लें। जो भी लहसुन अजवाइन दोनों ही बराबरी का काम करते हैं। तो सरसों का तेल आप गर्म करके ज़रूर रखें। और अपनी भी मालिश करें या करवाएं शरीर की, और बच्चे की भी मालिश सरसों के तेल से ज़रूर करें। लेकिन ध्यान रखें उसमें लहसुन या वो ज़रूर होना चाहिए। और अगर गर्मी का टाइम है तो आपको लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तेल से भी मालिश कर सकते हो। लेकिन मालिश कंपलसरी होनी चाहिए, उससे हमारे शरीर की नस खुलती हैं, हमारे शरीर में थोड़ी सी मजबूती आती है। जब हम मालिश करने के बाद जब हम स्नान करते हैं गर्म गुनगुने पानी से, तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। और उसके बाद सीधे फिर पंखे की हवा में आपको नहीं लेटना होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। थोड़ा सा आप परहेज कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम तो आपको फील नहीं होगा, उस टाइम तो आप पंखे में लेट जाएंगे, एसी में लेट जाएंगे, आप किसी का कहना नहीं मानेंगे। लेकिन वो कहना ना मानना आपके आगे के लिए बहुत दिक्कत कर देगा। जी हाँ, कुछ भी खा लेना ठंडा गरम, और कुछ भी इस तरीके की हार्ड चीज़ खा लेना, उस वक्त आपको महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब आपकी उम्र होती चली जाती है ना बेटा, तो उस वक्त पे आपको महसूस होता है कि काश हमने अपने बड़े बूढ़ों का कहना माना होता। ये जो आपके जोड़ दर्द करने लगते हैं, जो आपकी ज़रा सा काम नहीं होता, आपका कमर दर्द करने लगता है, आपके हाथों में दर्द होने लगता है, आप वजन नहीं उठा सकते हो, जो भी है, कलाइयाँ दर्द करने लगती, ये सब, ये सर्द जरा सी हवा लगती है तो सर दर्द करने लगता है, बार बार सर का दर्द होना, ये सब उसी चीज़ की निशानियाँ होती हैं जो हम जापे में ध्यान नहीं रखते। देखिए, धागा पहनना, ये सब चीज़ें ये टोनी टोट के करते हैं, वो उन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखती। विश्वास में उन सब प्रैक्टिकल चीज़ों में रखती हूँ जो कि वाकई में ही हमें करनी चाहिए। जैसे कि बच्चे की मालिश करो आप, जैसे कि बच्चे के आप डेली पार के ताज़ा ताज़ा आप काजल लगाओ,
जैसे कि आप ये जो इसका तलवा होता है ये लुप लुप करता है, बहुत नाजुक चीज़ होती है। इस पे आप तेल डाल के उसको तर रखो और उसके सर पे ज़रूर तेल लगा के रखो, उसके कानों में भी तेल डाल के रखो। बहुत ही आँखें बिल्कुल कभी मतलब दिक्कत नहीं करती हैं देखने में, अगर हम काजल ऐसे पार के लगाते हैं। आगे तक के लिए आजकल बच्चों के आँखों पे चश्मे देखे हैं आपने, लेकिन जो हम पिछली जो हमारा रहा है सिस्टम, ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं उनके आपने आँखों पे चश्मे नहीं देखे होंगे। पहले लोगों के आंखों पे आपने चश्मे नहीं देखे होंगे, लेकिन आजकल के बच्चों की आंखों पे चश्मे, बच्चों को इस तरीके की बीमारी जिसका कोई जवाब नहीं। वो सब इसी कारण है क्यों आज की जनरेशन इतनी मतलब आगे बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो बेवकूफ़ थे, वो कुछ नहीं जानते थे या कोई नहीं। बेटा आप कितने भी आगे बढ़ गए, कितनी मॉडर्न ज़माना हो गया है, लेकिन जो आपके पूर्वजों का जो ज़माना था ना, उसकी बराबरी आप कितनी मॉडर्न बन जाओ लेकिन नहीं कर पाओगे। लेकिन क्योंकि आप वो सब चीज़ें कर रहे हो, मतलब आपने मेट्रो का निर्माण कर दिया, आप हवाई जहाज़ भी, और अब आप मतलब उस तरीके से आप इस तरीके से आप टीवी से वो एलसीडी आ गई, और उसके बाद में अब लैपटॉप आ गए, और उसके बाद अब यूट्यूब। अच्छी बात है इस तरीके, लेकिन आप उन सब चीज़ों से पिछड़ते जा रहे हो जो छोटी छोटी हमारे डेली रूटीन में काम आती थी। तो बच्चों के लिए आप जो मैं बता रही थी आप वो नोटिस कर लीजिए, मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। कि बच्चों के लिए आप मालिश कीजिए, काजल लगाइए, और वैसे सर्दी का टाइम हो तो आप लहसुन अजवाइन डाल लें, नहीं तो आप खाली सरसों के तेल की आप मालिश करें, लेकिन करें ज़रूर। और गुनगुने पानी का ही सेवन करें। अगर घर में फ़िल्टर नहीं है तो आप गुनगुना पानी करके रख लें और वही पिएं। बर्फ़ का पानी यूज़ तो वैसे साधारण इंसान को भी बर्फ़ का पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। और गुनगुने पानी को पीने के बाद में बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो आप प्लीज़ गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए। और बच्चे को अगर ग्राइप वाटर पिला सकते हैं आप गर्मियों में। अगर उसका पेट ख़राब है तो आप उसको घुट्टी पिला सकते हैं। अगर उसका पेट फूल रहा है, गैस बन गई है, या बच्चे के पेट में दर्द है, तो आप हींग घोल करके, अच्छी वाली हींग रखिए आप घर के अंदर। जब भी आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसकी हींग को आप थोड़ी सी उसको चटा भी दीजिए और उसके पेट पे भी लगाइए। तुरंत किसी भी तरह का बच्चे का दर्द होगा वो बंद हो जाएगा। छोटे बच्चे के घर में हींग ज़रूर रखिए। और हींग बच्चे को भी दीजिए और बच्चे को भी दीजिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हींग को ज़रूर उसकी खिचड़ी या दलिया जो भी आप बनाते हैं उसके जच्चे के लिए, तो उसमें घेरिए। और उसके बाद में आप बच्चे के सर में ज़रूर तेल लगाइए, कानों में भी तेल लगाइए, और बच्चे को इस तरीके से आप रखिए। और खाने सिर्फ माता का दूध ही बच्चे को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 साल तक पिलाना चाहिए। अगर किसी वजह से आप नहीं दूध उतर पा रहा है या किसी वजह से आप नहीं पिला पा रहे, कोशिश करें। वैसे अगर फिर भी 10% मैं कहूँगी, 10% 90% मैं यही कहूँगी कि आप अपना दूध का सेवन कराएं। अगर 10% नहीं हो पाता है तो आप गाय का दूध पिलाएं और कोई दूध बच्चे को ना पिलाएं। और साथ में धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़े होने लग जाए तो उसको दाल का या चावल का पानी पिलाएं। धीरे धीरे करके उसको उबले हुए आलू आप थोड़े थोड़े खिलाना शुरू करें उसको, नमक डाल करके। पर आयोडीन थैली वाला नमक बिल्कुल भी यूज़ ना करें, सादा नमक यूज़ करें। बिल्कुल किसी भी तरह के घर के अंदर ये आयोडीन की नमक होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत सारी बीमारी को न्योता देता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ सेंधा नमक इस्तेमाल करिए। डली वाला जो नमक आता है आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। मैं कई वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ, तो आप इस तरीके से करें। और बच्चे को डेली नहलाएं
और ये ना सोचे कि बच्चे को सर्दी नहीं लग जाएगी। आप डेली मालिश करके डेली नहलाने की बच्चे को आदत डालें, उससे बच्चा सोएगा, स्वस्थ रहेगा। बच्चे को ज़्यादा टाइम गोद में ना रखें, बच्चे को बिस्तर पर रह के हाथ पैर मारने दें, बच्चे को गोद की आदत ना डालें बिल्कुल भी। और टाइम से ही उसको इस तरीके से सुलाएं। और बच्चे को 6 महीने होते ही सुस्काने की आदत डाल दें। जब आप उसको सुस्कारेंगे बार बार सु 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 आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता रही हूँ, जब आप इस तरीके का आवाज़ करते हैं ना, खासकर माँ शुरुआत करे ऐसे करके, जब वो करेगी ना उसको पैंट न और या तिकोनी वगैरह जो भी है, 6 महीने से आप उसको इस तरीके की आदत डालते देखें, बच्चा सुसु करना शुरू कर देगा। माँ जो सिखाए और बच्चा ना सीखे, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर उसके पेट में से निकला है वो, और 9 महीने पहले से उसका रिश्ता जुड़ा होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोचिए कि 6 महीने का बच्चा क्या जानेगा। आप भूल रही हैं कि 9 महीनों पहले भी आपकी कोख में रह चुका है, आपकी भाषा को 9 महीने पहले से जानता है। तो आप 6 महीने के बच्चे को सुस्काने की आदत डालिए, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि बिस्तर में बच्चा सुसु करना बंद कर देगा। और वो जब भी रोएगा आपको, मतलब एक बच्चे को आप देखना, बच्चा पहले ही आपको एक वो दे देगा कि हाँ इशारा, और आप समझ जाओगे कि अब बच्चा सुसु करने वाला। नहीं तो आप हर आधे घंटे या पौन घंटे में उसको सुसु के लिए इस तरीके से सुस्कारें। और जब आप थोड़े दिन आप ये काम करोगे ना, आधे पौने घंटे बाद आप उसको सुस्कारेंगे, तो फिर वो उसकी रूटीन में आ जाएगा, फिर वो खुद ही आपको वो करने लग जाएगा, मतलब किसी न किसी तरीके से इशारा देने लग जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और आप इन सब कामों को करें और देखें। ये कुछ छोटे छोटे इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, इनको रूटीन से करें, कोई दिक्कत नहीं होती इन सब चीज़ों से। डॉक्टर के कहने में ना आए, पिछले चीज़ों में अगर इतनी दम नहीं होता तो ये ऐसी नहीं चली आती। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को करें, और बेफालतू में अपना टाइम पैसा डॉक्टर के पास जाके बर्बाद ना करें, उसको आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए, और मुझे दीजिए अब इजाज़त। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, जब तक के लिए जय साईं राम।